सरगोधा के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। वहां रहता था राहुल शर्मा, मात्र 12 साल का, लेकिन उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व। उसके पिता किसान थे, लेकिन सूखे ने सब कुछ छीन लिया था। माँ बीमार रहती, छोटी बहन रिया को स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। राहुल सुबह 4 बजे उठकर पड़ोस के खेतों में मजदूरी करता, दिन में चाय की दुकान पर काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। राहुल का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन गांव में स्कूल तक ठीक से नहीं था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने बताया कि पाकिस्तान के लाहौर में एक एनजीओ क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन प्रोग्राम चला रही है, जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। लेकिन शर्त थी, बच्चे को पाकिस्तान जाना होगा और वहां रहकर पढ़ना होगा। राहुल के पिता ने सिर हिलाया, बेटा, दुश्मन देश में कैसे जाओगे? लोग क्या कहेंगे? लेकिन राहुल की आंखों में आग थी। अब्बा, किस्मत तो खुद लिखनी पड़ती है, यहाँ तो हम भूखों मर रहे हैं। माँ रोई, बहन चुपचाप उसका हाथ पकड़े रही। कई रातों की नींद हराम करने के बाद राहुल ने फैसला किया। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने कुछ कागजात बनवाए। राहुल ने अपनी छोटी सी बचत से बस का टिकट लिया और अमृतसर पहुंचा। वहां से वाघा बॉर्डर पर खड़े होकर राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। भारतीय सैनिक ने पूछा, बेटा, अकेला कहाँ जा रहा है? राहुल ने सच्चाई बताई। सैनिक मुस्कुराए, बहादुर हो, लेकिन सावधान रहना। जब राहुल पाकिस्तानी इलाके में कदम रखा तो हवा अलग लगी। लोग उर्दू बोल रहे थे। उसका सामान चेक हुआ। एक अधिकारी ने पूछा, हिंदुस्तानी हो? क्यों आए हो? राहुल ने स्कॉलरशिप का पत्र दिखाया। अधिकारी हैरान हुआ, लेकिन पास कर दिया। लाहौर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। गो का प्रतिनिधि अहमद खान उसे रिसीव करने आया। तुम बहुत साहसी हो राहुल, यहाँ बहुत चुनौतियां हैं। राहुल ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ सर। पहली रात वह एक छोटे से हॉस्टल में सोया। आसपास के लड़के उसे घूर रहे थे। एक लड़के ने कहा, हिंदू हो, यहाँ क्या करोगे? राहुल चुप रहा, लेकिन दिल में सोचा, मैं अपनी किस्मत लिखने आया हूँ, नफरत नहीं फैलाने। स्कूल शुरू हुआ। राहुल को उर्दू सीखनी पड़ी। क्लास में वह सबसे पिछड़ा था, लेकिन मेहनत उसकी आदत थी। रात को देर तक पढ़ता, दिन में पार्ट टाइम जॉब करता, एक किताबों की दुकान पर। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, भारत कैसा है? राहुल ने शांति से जवाब दिया, वैसे ही जैसे पाकिस्तान, अच्छे बुरे लोग दोनों जगह हैं। उसका जवाब सुनकर क्लास में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे कुछ लड़के दोस्त बन गए, खासकर इमरान और फातिमा। इमरान गरीब परिवार से था, फातिमा डॉक्टर बनना चाहती थी। वे तीनों साथ पढ़ते, साथ खाते, लेकिन बाहर की दुनिया अलग थी। कुछ लोग राहुल को काफिर कहकर चिढ़ाते। राहुल की माँ का फोन आया, बेटा ठीक हो, खाना मिलता है। राहुल की आंखें नम हो गईं, हाँ अम्मा, सब ठीक है, मैं जल्दी सफल होकर आऊँगा। पहले साल के अंत में राहुल ने क्लास में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रिंसिपल ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत सरहद नहीं देखती। लेकिन असली चुनौतियां अभी शुरू हुई थीं। दूसरे साल राहुल की मुश्किलें बढ़ गईं। स्कॉलरशिप की रकम कम हो गई, हॉस्टल का खर्चा बढ़ गया। वह रात को एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने लगा। सुबह स्कूल, दिन में पढ़ाई, शाम को काम। एक दिन बारिश में वह भीगता हुआ घर लौटा तो बुखार हो गया। इमरान और फातिमा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, ओवरवर्क है, आराम करो। लेकिन राहुल ने कहा, आराम से किस्मत नहीं बदलती। फातिमा ने उसे अपनी किताबें दीं। इमरान ने कहा, भाई, हम साथ हैं। तीनों की दोस्ती गहरी होती गई। फातिमा ने राहुल को उर्दू कविताएं सिखाईं। राहुल ने उन्हें हिंदी के गाने सुनाए। वे हंसते खेलते भूल जाते कि एक हिंदुस्तानी और 2 पाकिस्तानी हैं। लेकिन बाहर नफरत बढ़ रही थी। बॉर्डर पर तनाव था। कुछ लड़के राहुल को जासूस कहने लगे। एक दिन स्कूल के बाद कुछ बड़े लड़के उसे घेर लिया। हिंदुस्तान वापस जा। राहुल ने शांति से कहा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। इमरान ने बीच में आकर उन्हें रोका। उस रात राहुल रोया, क्या मैं गलत आया? इमरान ने कंधा थपथपाया, नहीं भाई, दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। राहुल की मेहनत रंग लाए। वह क्लास टॉपर बन गया। एनजीओ ने उसे अतिरिक्त स्कॉलरशिप दी। अब वह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में वह भारत नहीं जा सका, पैसे नहीं थे। उसने लाहौर की गलियों में घूमकर लोकल भाषा सीखी। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे चाय पिलाई और कहा, बेटा, इंसानियत सरहद पार कर जाती है। फातिमा के घर पर ईद मनाने गया। फातिमा की अम्मी ने उसे गले लगाया, तुम हमारे बेटे जैसे हो। राहुल को लगा जैसे उसकी अपनी माँ सामने हो। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। बॉर्डर पर छोटी झड़प हुई। मीडिया में भारत पाकिस्तान की खबरें छाईं। स्कूल में कुछ टीचरों ने राहुल को संदेह की नज़र से देखा। उसकी स्कॉलरशिप रुकने की अफवाह उड़ी। राहुल ने फैसला किया, वह प्रोजेक्ट बनाएगा, क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी फॉर पीस। इमरान और फातिमा साथ थे। वे एक सॉफ्टवेयर बनाया जो दोनों देशों के किसानों को मौसम की जानकारी देता। प्रोजेक्ट को लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया।
जज हैरान हुए, ये लड़का अलग है। प्रोजेक्ट फर्स्ट आया, राहुल को 50,000 रुपये का इनाम मिला। उसने आधा पैसे गांव भेज दिए। फिर भी चुनौतियां थीं। उसके पिता बीमार हो गए। राहुल रात रात भर जागकर पढ़ता और काम करता। दूसरे साल के अंत में वह इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के कगार पर था। लेकिन किस्मत ने फिर ट्विस्ट दिया। तृतीय वर्ष में राहुल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले चुका था। अब वह लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी में पढ़ रहा था। यहाँ उसकी मुलाकात आयशा से हुई। आयशा एक स्मार्ट, खूबसूरत लड़की थी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ती थी। शुरू में दोनों सिर्फ क्लासमेट थे, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में साथ काम करते हुए बातें बढ़ीं। आयशा को राहुल की मेहनत और सच्चाई पसंद आई। राहुल को आयशा की हंसी और सपनों ने छू लिया। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए कैफे में बैठे। आयशा ने कहा, राहुल, तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि असंभव कुछ नहीं। राहुल मुस्कुराया, और तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है कि प्यार भी सरहद पार कर सकता है। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए, लेकिन ये प्यार खतरनाक था। आयशा का परिवार कंजर्वेटिव था। एक हिंदू लड़के से प्यार सोचना भी मुश्किल था। इमरान और फातिमा ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना, यहाँ समाज सख्त है। एक दिन आयशा के भाई को पता चल गया। उसने राहुल को धमकी दी, अपनी औकात में रहो वरना। राहुल चुप रहा, लेकिन आयशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी समय राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मोबाइल ऐप जो दोनों देशों के व्यापारियों को कनेक्ट करता। कंपनी ने अच्छा पैसा ऑफर किया। राहुल ने रात दिन मेहनत की, लेकिन विश्वासघात हुआ। एक क्लासमेट जिसे राहुल दोस्त मानता था, आयशा के परिवार को सब बता दिया। आयशा के घर वालों ने उसे घर में बंद कर दिया। राहुल पर हमला हुआ। 2 अज्ञात लोगों ने उसे पीटा। राहुल अस्पताल में भर्ती हुआ। इमरान ने रात भर उसका साथ दिया। फातिमा रोती रही। राहुल ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। आयशा किसी तरह फ़ोन पर बात करने में सफल हुई। राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन परिवार, मैं मजबूर हूँ। राहुल का दिल टूट गया। उसने फैसला किया, प्यार के लिए नहीं, सपनों के लिए लड़ना है। वह अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और कंपनी ने उसे जॉब ऑफर कर दी। लेकिन अब वह पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया था। गांव से खबर आई, पिता की हालत गंभीर है। राहुल ने सोचा, क्या लौट जाऊं? लेकिन उसने अपनी किस्मत पाकिस्तान में ही लिखनी थी। फातिमा ने मदद की। उसने एक महिला एनजीओ से संपर्क किया जो राहुल को सुरक्षा देने में मदद कर सकी। तीसरे साल के अंत में राहुल ने अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन दिल में घाव था। चौथे भाग में राहुल अब एक छोटी सी टेक कंपनी में जॉब कर रहा था। उसका प्रोजेक्ट बॉर्डर ट्रेड ऐप सफल हो रहा था। दोनों देशों के छोटे व्यापारी इससे फायदा उठा रहे थे। कंपनी का मालिक इमरान के चाचा थे। उन्होंने राहुल को प्रमोशन दिया। राहुल अब अच्छा कमा रहा था। उसने गांव में माँ बहन के लिए घर बनवाना शुरू किया। पिता की इलाज के पैसे भेजे, लेकिन सफलता के साथ नई मुश्किलें आईं। कुछ लोग जलने लगे। एक दिन कंपनी पर हमला हुआ। राहुल पर आरोप लगा कि वह भारतीय एजेंट है। पुलिस ने पूछताछ की। राहुल ने सबूत दिए, उसके सभी काम लीगल थे। इमरान और फातिमा ने गवाही दी। आखिरकार केस बंद हुआ, लेकिन राहुल समझ गया, यहाँ उसकी किस्मत लिखना आसान नहीं। आयशा से फिर संपर्क हुआ। वह शादी के लिए मजबूर की जा रही थी। राहुल ने कहा, अपनी खुशी चुनो। आयशा रोई, लेकिन परिवार के दबाव में रह गई। राहुल ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एड्यूब्रिज। यह ऐप गरीब बच्चों को दोनों देशों में ऑनलाइन शिक्षा देता। एनजीओ ने इसे सपोर्ट किया। प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। एक सम्मान समारोह में राहुल को यंग इनोवेटर अवार्ड मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं एक गरीब हिंदुस्तानी लड़का हूँ। पाकिस्तान ने मुझे मेहनत का मौका दिया। दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। तालियां बजीं। कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। उस रात फातिमा ने कहा, राहुल, तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी है। राहुल अब 25 साल का हो चुका था। उसने अपनी कंपनी शुरू की, कॉपटेक सॉल्यूशंस। कंपनी छोटी थी, लेकिन आइडिया बड़े थे। एक दिन बॉर्डर पर तनाव बढ़ा। राहुल ने सोचा, क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव से अपनी बहन रिया को भी पाकिस्तान बुलाया पढ़ने के लिए। रिया आई तो राहुल को लगा जैसे परिवार पूरा हो गया, लेकिन माँ की याद सताती रही। कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। राहुल ने 10 गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। लेकिन किस्मत ने फिर टेस्ट लिया। कंपनी पर साइबर अटैक हुआ। सब डेटा खराब हो गया। राहुल रात रात भर काम करके सब रिस्टोर किया। इस दौरान आयशा ने शादी तोड़ दी और राहुल से संपर्क किया। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। लेकिन अब राहुल सोच रहा था, प्यार या सपने। 5वें और अंतिम भाग में राहुल की कंपनी कॉपटेक बड़ी हो चुकी थी। अब 50 कर्मचारी थे। कंपनी दोनों देशों में काम कर रही थी। राहुल ने लाहौर में एक छोटा सा घर लिया। आयशा आ गई। दोनों ने फैसला किया, परिवार को मनाएंगे। आयशा के परिवार ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन राहुल की सफलता और इंसानियत देखकर मान गए। एक साधारण निकाह हुआ।
फातिमा और इमरान गवाह बने। राहुल भारत गया। गांव वालों ने उसे हीरो की तरह स्वागत किया। माँ ने रोते हुए गले लगाया, बेटा तूने साबित कर दिया कि गरीब भी बड़े सपने देख सकता है। पिता ठीक हो चुके थे। बहन रिया अब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। लेकिन राहुल पाकिस्तान लौट आया। उसने कहा, मेरी किस्मत यहाँ लिखी गई। यहाँ की मिट्टी ने मुझे संवारा। कंपनी ने अब पीस इनोवेशन फंड शुरू किया। दोनों देशों के युवाओं को साथ काम करने का मौका मिलता। राहुल सम्मेलनों में जाता और कहता, सरहदें राजनीति की होती हैं, सपनों की नहीं। एक दिन उसे साउथ एशियन यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। मंच पर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, गांव की गरीबी से लेकर पाकिस्तान में सफलता तक। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आयशा ने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आर्यन अहमद शर्मा। दोनों धर्मों की अच्छाई का प्रतीक। राहुल अब 30 साल का था। वह अक्सर गांव के बच्चों को पत्र लिखता, मेहनत करो, किस्मत खुद लिखो, देश कोई बाधा नहीं, इरादा सब कुछ है। इमरान अब उसके पार्टनर थे। फातिमा डॉक्टर बन चुकी थी। तीनों दोस्त अभी भी साथ थे। एक शाम लाहौर की छत पर बैठकर राहुल ने आकाश देखा। वही चांद भारत और पाकिस्तान दोनों पर चमक रहा था। उसने सोचा, मैं एक गरीब हिंदुस्तानी लड़का था। पाकिस्तान ने मुझे मौका दिया। मैंने अपनी किस्मत लिखी। अब मैं दूसरों की किस्मत लिखने में मदद कर रहा हूँ। कहानी खत्म होती है राहुल के मुस्कुराते चेहरे पर, जहाँ सपने और हकीकत एक हो चुके थे।